नमस्कार साथियों। हम देख रहे थे मैथ्स क्लास 10th और उसमें है चैप्टर 13 क्वेश्चन नंबर 5 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के अंदर 13.1 के अंदर सरफेस एरिया से संबंधित अपन क्वेश्चन देख चुके हैं। अब हम देखेंगे 13.2 के अंदर वॉल्यूम से संबंधित क्वेश्चन। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कॉन। एक वेसल आपको दिया हुआ है और वो किस फॉर्म में है? इन्वर्टेड कॉन में। इन्वर्टेड कॉन है तो ये इन्वर्टेड कॉन बना दीजिए। ये बना दिया इन्वर्टेड कॉन। उसके बाद क्या कहता है ये? इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। इसकी जो हाइट है वो आपको दी हुई है कितनी? 8 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप। इसका जो ऊपर का है टॉप, इसकी रेडियस दी हुई है कितनी? विच इज ओपन, मतलब ऊपर से खुला है 5 सेंटीमीटर। मतलब ये जो रेडियस दिया हुआ है ये आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद वाटर। पानी से भरा हुआ है अप टू द ब्रिम, मतलब पूरा पूरा जो है ऊपर तक जो है ये पानी से भरा हुआ है। व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर। लेड शॉट्स जो है वो किस फॉर्म में है? स्फीयर के फॉर्म्स में। ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। इनकी जो रेडियस दी हुई है कितनी? 0.5 सेंटीमीटर रेडियस दी हुई। इसको पहले आर लिख दें, इसको अपन आर डैश लिख देते हैं क्योंकि दोनों की जो रेडियस है वो अलग अलग है। आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। ये जो लेड शॉट्स है इनको ड्रॉप किया जाता है किसमें? वेसल के अंदर। और वेसल के अंदर क्या है? पानी। तो जब इन लेड शॉट्स को पानी में डाला जाएगा तो पानी कहाँ जाएगा? बेचारा बाहर आ जाएगा। तो क्या कह रहा है? 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। पानी बाहर आ जाएगा कितना? 1/4। फिर क्या पूछ रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स। लेड शॉट्स की संख्या आपको बतानी है, कितने लेड शॉट्स इसके अंदर डाले जाएंगे। तो करते हैं, देखते हैं क्या दिया पहले। जो जो दिया है वो लिख लीजिए। रेडियस, सबसे पहले अपन को रेडियस दी हुई है। रेडियस ऑफ कोन, कोन की रेडियस दी हुई कितनी है? आर डैश इक्वल टू कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ये लिख दिया। फिर दिए इसने हाइट दी है तो हाइट लिख दीजिए। हाइट ऑफ कोन, कोन की हाइट h कितनी दी हुई है? 8 सेंटीमीटर। दो चीजें हो गई। तीसरा अपन क्या दिया हुआ है? रेडियस दी है अपन को, और रेडियस ऑफ स्फीयर। वो जो शॉर्ट्स है किस फॉर्म में? स्फीयर फॉर्म में लिखा हुआ है, देख लीजिए। ये देखिए स्फीयर फॉर्म में। ठीक है। इसको अपने आर माना है तो ये आर लिख दीजिए। कितना है ये? 0.5 सेंटीमीटर। ये तीन चीजें तो क्वेश्चन में दी हुई है। एक चीज ने और दी है। क्या दी है? कि जो हम ये लेड शॉट्स अंदर डाल रहे हैं, जो ये अंदर डाले हैं वो क्या कर रहा है? 1/4 ऑफ द वाटर। इसके अंदर का जो पानी है उसके 1/4 पानी को बाहर निकालता है। इसका मतलब जो ये लेड शॉट्स है इनका वॉल्यूम और जो पानी बाहर निकला है उनका वॉल्यूम क्या है? बराबर है। क्योंकि जितने लेड शॉट्स अंदर आएंगे उतना ही पानी बाहर जा रहा है, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर है। तो अपन क्या लिखते हैं? अपन मान लो संख्या मान लें कि लेट द नंबर ऑफ लेड शॉट, जो लेड शॉट है उनकी संख्या अगर मान लो n है तो ये जो n और वो जो वॉल्यूम है किसका? वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट। लेड शॉट का जो वॉल्यूम होगा एक, ये वन लिख दीजिए, वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट इंटू n। ये किससे बराबर होगा? 1/4 इसका वॉल्यूम ऑफ कोन, या यूं कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन कहेंगे क्योंकि ये टोटल वॉल्यूम तो क्या होगा? जो पानी बाहर निकला हो। ठीक है। तो ये चीज अगर आपको समझ में आ गई है तो क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। क्या कहना चाह रहा है ये? कि भी जो वॉल्यूम ऑफ कोन है इसका पूरा जो वॉल्यूम है उसका 1/4 पानी वो बाहर निकल जाता है। तो हमने यहाँ लिख दिया। ये क्या लिखा हमने? वॉल्यूम ऑफ कोन, और वो भी क्या? 1/4। इसका मतलब ये जो वॉल्यूम है टोटल वो क्या है? ये वो पानी है जो बाहर निकल गया है। अब ये पानी जो बाहर निकला वो किसके बराबर है? वो लेड शॉट्स जो हमने इसके अंदर डाले। अब लेड शॉट्स कितने डाले ये तो ध्यान नहीं है, तो हमने क्या किया? उसको n मान लिया। मान लीजिए वो लेड शॉट्स जो अंदर डाले हैं वो कितने हैं? n है। तो उनका टोटल वॉल्यूम कितना होगा? तो हमने क्या किया? जो एक लेड शॉट है उसका जो वॉल्यूम है उसको जो n
लेड शॉट है उससे एक मल्टीप्लाई कर दिया। कि मान लो कोई एक लेड शॉट उसका वॉल्यूम कुछ है और उसको अपने जितने अपने लेड शॉट्स अंदर डाले हैं उससे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगी, वो उसकी टोटल वॉल्यूम आ जाएगी। और वो वॉल्यूम किसके बराबर है, जो पानी बाहर निकला है। पानी बाहर कितना निकला है, कौन का 1/4, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। अब आप इसको फॉर्मूला रखिए, एन की वैल्यू निकालिए, एन की वैल्यू क्या आएगी, लेड शॉट्स की नंबर आ जाएगी। ये पूछा आपको, वैल्यू रखते हैं एन इंटू वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट। लेड शॉट की वॉल्यूम क्या होती है भाई, लेड शॉट कैसे है, स्फीयर के फॉर्म में, और स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। आर अपन यहाँ क्या लिखे, लेड शॉट छोटी वाली, छोटी वाली कौन है, ये है, तो आर लिखा है, ठीक है। आगे चलते हैं 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ आर क्या है, आर किसका है, कोन का, कोन का, कोन का, कोन का रेडियस क्या है आर डैश, तो आर डैश लिख रहा है यहाँ क्योंकि ये अलग है थोड़ा, ठीक है। दोनों रेडियस सेम नहीं ले सकते क्योंकि दोनों की रेडियस अलग लिख दी हुई है, तो इसको आर डैश लिख दिया तो इसको आर लिख दिया, या इसको कैपिटल आर लिख दो इसको स्मॉल आर लिख दो, ठीक है। मतलब दोनों को डिफरेंशिएट करना, अलग अलग लिखना। यहाँ तो हो गया, आगे चलते हैं। अब अपन देख सकते हैं यहाँ से कुछ कट रहा है, पाई और पाई कट रहा है आपस में, ये पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये 3 यहाँ पर क्या डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में ऊपर आ जाएगा, ऊपर और ये नीचे 3 से कट जाएगा। ऐसी पाई यहाँ पर ऊपर है, जब बराबर के इधर जाएगा तो नीचे आ जाएगा, तो पाई और पाई कट जाएंगे, ठीक है ना, इसलिए कट गई है। अब ये चलते हैं आगे, एन इंटू 4 इंटू आर क्यूब। आर की वैल्यू क्या है 0.5, तो यहाँ लिख दीजिए 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, 3 बार है तो 3 बार लिख दिया। फिर 1/4 इंटू आर डैश का स्क्वायर, आर डैश कौन है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए 5 इंटू 5। फिर एच, एच कितना 8, तो लिख दिया 8। क्लियर, बहुत सिंपल। अगर आपने ये चीज अगर क्लियर कर दी ये वाली, तो उसके बाद तो कोई तकलीफ नहीं है। ये चीज आपको तो ध्यान में आनी चाहिए कि कितने वॉल्यूम ऑफ वन शेड और कितने नंबर्स है वो किसके बराबर है, जो पानी बाहर निकला है। पानी कितना निकला है 1/4, 1/4 किसका, कौन के वॉल्यूम का। तो इन दोनों को बराबर कर दीजिए, एन की वैल्यू निकाली, आंसर आ जाएगा। तो ये सबसे पहली चीज़ है, ये चीज़ अगर आपको ध्यान में आ गई है फिर तो कुछ नहीं है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक स्क्वायर का और एक कोन का। फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला रखा, वैल्यू पुट की, इसको सॉल्व कीजिए, आंसर। बस इतना ज़्यादा टफ नहीं है। इसको देखें एन इंटू, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इन तीनों मल्टीप्लाई करें, 5 5 25 और 25 5 125। 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट है, 1 2 3, 3 का पॉइंट आ जाएगा। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 4 20, 0 2 4 2 8 9 10 0 1 4 1 4 और 5 1 2 3, 3 का पॉइंट है, 1 2 3, 3 का पॉइंट आ जाएगा। मतलब ये लिखो या फिर 0.5 लिखो, एक ही बात है, क्योंकि पॉइंट के बाद के जो जीरो होते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। याद हो गया, तो ये अपने पास क्या आ गया आंसर 0.5 आ गया, या इसको अपन 0.5 भी लिख सकते हैं। इस पूरे को सॉल्व कर दिया, मतलब यहाँ से यहाँ तक। अब क्या हो गया, ये बच गया, इधर देखें तो 4 से ये कट रहा है, 4 4 4 2 8, ठीक है। 5 5 25 और 25 2 50, ये भी सॉल्व हो गया। अब एन की वैल्यू निकालनी है, एन इज इक्वल टू 50 यहीं पर है, 0.5 नीचे आ जाएगा, ये 0.5 आ गया। 50 0.5 है तो पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। 5 से कट रहा है, 5 1 5, ये 5 1 5, 10 को 10 से किया 100, आंसर आ गया। हो गया, बहुत सिंपल है। तो ये जो ये चीज़ है ये आपको थोड़ा ध्यान में क्या क्वेश्चन दिया है वो कल ठीक से पढ़ना आपको। क्वेश्चन वेसल दिया है इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कॉन, तो इन्वर्टेड कॉन रख दिया, हाइट आपको दी हुई है तो ये हाइट लिख दी पहले, उसके बाद रेडियस दिया तो ये रेडियस लिख दिया। फिर इट इज फिल्ड विद वाटर, पानी से भरा हुआ है अप टू द ब्रिम, फुल भरा हुआ है पूरा ब्रिम तक। एंड द व्हेन द लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर, लेड शॉट्स है कैसे है स्फीयर की फॉर्म में, और इनकी भी रेडियस दी हुई है। फिर ये कह रहा है कि 1/4 जो वाटर है वो फ्लोज आउट, 1/4 पानी बाहर आ जाता है। इसका मतलब जितने अपने डाले हैं लेड शॉट्स उनका वॉल्यूम और जो पानी बाहर निकला है 1/4 वो दोनों बराबर है, इसलिए हमने ये चीज़ लिखी यहाँ पर, ये वाली कि जो 1/4 है कौन का वॉल्यूम, मतलब जो पानी, और जो संख्या है किसकी, नंबर से किसके लेड शॉट्स के, और जो एक लेड शॉट्स का वॉल्यूम है
ये इसके बराबर होगा, ठीक है। और उसके बाद ये फॉर्मूला रख दिए और एल की वैल्यू आ गई। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप खुद इसको करके प्रैक्टिस करें तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको उसका जवाब मिलेगा। और समझ में आ गया है तो आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि इसका फ़ायदा सभी उठाएं। थैंक यू।